बच्चों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों कक्षा 8 विज्ञान का आज का हमारा 12 का पाठ है। उसका नाम है घर्षण। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से हमने इसको बनाया है। लास्ट तक देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले आप देखें घर्षण क्या होता है। तो संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच, वीडियो लास्ट तक आपको देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी जब परीक्षा होगी उसके नज़दीक हम आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। विज्ञान पढ़ा रखी है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और सब्जेक्ट भी हमने पढ़ा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें। और एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। घर्षण क्या है कि संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं। क्या है कि संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच, कोई दो पृष्ठ संपर्क में रखे गए हैं और इनके बीच सापेक्ष गति का विरोध जब होता है तो उसे घर्षण कहते हैं। रगड़ना आप समझ सकते हो। ये दोनों पृष्ठों का कार्य करता है और घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति निर्भर करती है। ठीक है, वो प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे? पहले आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो थोड़े देखने, फिर ये नोट्स फिर से हम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको पहले मैंने डाल दिया, ज़्यादा समझ में आएगा। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। तो क्या आएगा इस खाली स्थान में? गति का विरोध करता है। क्या है? घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। तो ये प्रश्न आने पर क्या लिखोगे बच्चों? गति। घर्षण पृष्ठों के खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? चिकनेपन पर। क्या है कि घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है कि कितना का चिकनाट है उसमें। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? चिकनेपन। घर्षण से उत्पन्न होता है। तो घर्षण जब हम रगड़ते हैं, दो हाथों को भी रगड़ते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण है, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है भाई? ऊष्मा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जब वो गोटी उस पर मारते हैं तो घर्षण के कारण वो गर्म हो जाता है, और जब पाउडर छिड़कते हैं तो घर्षण है वो कम हो जाता है। ठीक है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, कम होता है। इनको हम सर्पी और स्थैतिक घर्षण को आगे समझेंगे। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। खाली स्थान वाले आपको याद रखने हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आप लिखोगे किसी वस्तु का वजन बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है, किसी वस्तु की गति बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है, किसी वस्तु के आकार पर भी घर्षण बदल जाता है, पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बदल जाता है। सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक रही है। क्या कह रहा है? सर्पी घर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक रही है उस घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक रही है तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए समझें, हम किसी सामान से भरी पेटी को खींच रहे हैं, उस समय पर लगने वाला घर्षण है वो सर्पी घर्षण होगा। देखो ये कोई धरातल है, रोड है, फर्श है, जब पेटी को हम खींच रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, इससे वो सरक रहा है तो वो स्पर्शी घर्षण होगा। लोटनिक घर्षण ये क्या होता है बच्चों? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लोटन करती है, यानी जब वह वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल घूम रही है, एक ही जगह पर वो गोल घूम रही है, लौट रही है, तो उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहिए घर्षण को कम करते हैं। घर्षण आएगा यहाँ पे, पहिए घर्षण को कम करते हैं, इनके अंदर लोटनिक घर्षण कहते हैं इनको। ठीक है। स्थैतिक घर्षण ये क्या है? जब कोई वस्तु एक जगह पर खड़ी है और उस समय पर घर्षण लग रहा है। एक वस्तु एक जगह पर खड़ी है फिर भी घर्षण लग रहा है तो इसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। फिर आप देखें कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि
4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक सर्पी घर्षण के कारण बलों को घसीटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करें। ध्यान से देखना है इसको, सही उत्तर हमें सही व्यवस्था इसकी मतलब पहले लोटनिक स्थैतिक सर्पी, लोटनिक सर्पी स्थैतिक सही हो जाएगा, पहले स्थैतिक आएगा फिर सर्पी फिर लोटनिक। ओके, गया ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्थैतिक सर्पी और लोटनिक। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो कौन सा होगा ये आपको बताना, तो इसमें भी गया ही आएगा, स्थैतिक सर्पी और लोटनिक। क्या रहेगा, स्थैतिक सर्पी और लोटनिक। थोड़ा सा ध्यान रख लें इनको, महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो क्या उत्तर रहेगा कि ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। क्या लिखोगे आप, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताइए। उत्तर है गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। जूते तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो ये सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत ही मैंने शॉर्ट नोट के रूप से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई। आपके एग्ज़ाम के नज़दीक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डालेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।